दिसंबर 2014 में ये जो आंकड़ा था 7.86 लाख आवेदक थे और फरवरी 2023 में ये आंकड़ा घटकर 6.46 हो गया। अब 6.46 और 7.86 आप अनुमान लगा सकते हैं बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, बड़ी है कि घटी है। और इसलिए जब आंकड़ा दे दिया तो उसमें बढ़ी है कि घटी है, हाँ ना में जवाब देने का आवश्यकता नहीं, मैंने तो और विस्तृत जवाब दे दिया। इसी प्रकार अगर मानो इस तुलना को अगर मैं और पीछे चला जाऊं तो 2009 और 10 में यही आंकड़ा, क्योंकि ये आंकड़ा किसी के अपने आप बनाया हुआ नहीं है बल्कि ये पीएलएफएस का आंकड़ा है। पीएलएफएस का आंकड़ा जो है वो बहुत से सोर्सेज इकट्ठा करके उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से दर्ज होता है, वो हम नहीं बनाते हैं। ये 2009 और 10 में ये आंकड़ा था 8.7%। तो जब 2009-10 में 8.7 था, इसके बाद ये 7.86 हुआ, आज ये 6.46 है। तो इस हिसाब से तो लगातार बेरोजगारी दर घट रही है। अब ये आंकड़ा घटकर फरवरी 23 में 6.46 हो गया है। लेटेस्ट जो फरवरी 23 का आंकड़ा छपा है, ये महीने के महीने छपता है। इस तरह केवल वही नहीं, हम अगर उठा करके टेबल देख लें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हर साल अपने आंकड़े छापता है। जो यहाँ 9.3 लिखा है, ये रिजर्व बैंक 8.1 है। अभी कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं अलग अलग एजेंसी के अलग अलग होते हैं, क्योंकि कोई एक ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें एकदम से सारा कुछ देख लिया जाए, उसमें छाप लिया जाए। जहां तक सीएमआई की बात करते हैं, सीएमआई के डाटा इतने लगातार चेंज करते हैं। मैंने सीएमआई के डाटा में से आपको बताया था कि 2017 के एक महीने में हरियाणा का 2% ये बेरोजगारी आंकड़ा दिया था, जबकि बाकी जगह 2 नहीं है, उन्होंने छाप दिया। आज वो 34% छापते हैं, कभी 24 छापते हैं, एक महीने में 10% का अंतर। और उसका कारण क्या है? उनका डाटा सैंपल इतना छोटा होता है, 5000 का पूरे प्रदेश का डाटा सैंपल होता है। अब 5000 आदमियों का, जहां हमारी एम्प्लॉयबल जो पॉपुलेशन है 1,86,00,000 है, 1,86,00,000 में अगर 5000 लोगों से पूछ करके वो डाटा का करेंगे हिसाब किताब, तो परसेंटेज कहीं की कहीं जाएगी। किस मोहल्ले में पूछा, किससे पूछा, किस वर्ग से पूछा, रास्ते में चलते हुए आदमी से पूछा, और फिर एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, इसका भी एक सेक्शन अगर हम अंडर एम्प्लॉयड का देखें, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जिसको एम्प्लॉयमेंट अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो नहीं मिलता, उसको कम मिलता है, क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से अगला ज्वाइन भी करता है। अब वो तो कहता मैं अनएम्प्लॉयड हूं, हमारे हिसाब में वो एम्प्लॉयड आ गया, वास्तव में वो अंडर एम्प्लॉयड होता है, जिसकी इच्छा ये है कि मैं और आगे बढ़ूं। जैसे हम देखते हैं कोई भी एक जब एडवर्टाइजमेंट होती है, उस एडवर्टाइजमेंट जैसे बताया कि हाँ हमने ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, ग्रुप बी की, ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है और उसमें लाखों लोग आते हैं। अब लाखों लोग आते हैं तो जो यानी ग्रुप डी की हमारी नौकरियां दी थी हमने 18,000, उसके अंदर हमको भी पता है कि उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी आए थे, ग्रेजुएट भी आए थे, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10वीं थी। अब 10वीं के ऊपर के लोग वो सब के सब आगे किसी भी भर्ती के लिए वो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। अब उनको सबको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, उनको सेमी यानी अंडर एम्प्लॉयड कह सकते हैं। अंडर एम्प्लॉयड वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के नाते हमने जितने भी प्रयत्न किए हैं उन प्रयत्नों में मैं आपको बता सकता हूं, सरकारी नौकरी के अंदर जैसे 1999 से 2005 तक 5 साल में 15,000 नौकरियां सरकारी नौकरियां दी गई। 2005 से 14-10 साल में 86,000 नौकरियां दी गई और हमने 8 साल में 1,09,93 ये नौकरियां। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।